यह आपकी विषुवत रेखा है ना, 0 डिग्री। विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर यानी 0 डिग्री इंक्लाइनेशन पे, यानी विषुवत रेखा को ढकते हुए 35,786 अर्थात 36,000 पे स्थित यह कक्षा है ना। तो चूंकि विषुवत रेखा एक है और इसके जस्ट ऊपर है, इसीलिए कक्षा भी क्या है, एक ही है, राइट। और इस कक्षा में हम जिस उपग्रह को स्थापित करते हैं, है ना, तो इस उपग्रह का पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण काल और पृथ्वी का घूर्णन काल दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूम रही है और यह उपग्रह भी पृथ्वी के चारों तरफ 24 घंटे में घूम रहा है। तो आप, ठीक है, आप ये देखो, यह अपने अक्ष पे, राइट, यह अपने अक्ष पे, ठीक है, रोटेट हो रही है। और इसी स्पीड से यह आपका उपग्रह भी रोटेट हो रहा है। तो आप कहीं से देखिएगा, सो यू फील लाइक इट सीम्स टू बी स्टेशनरी। आपको हमेशा एक समान, आपको हमेशा एक स्थिर पोजीशन पे भी दिखाई देगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, स्थिर है। क्योंकि हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो पृथ्वी भी उसी गति से मूव कर रही है जिस गति से आपका यह ऑब्जेक्ट, आपका यह जो सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है। इसीलिए आप इसको कहते हैं भू स्थिर कक्षा, है ना। तो विषुवत रेखा से 0 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे है, एक ही कक्षा है, ठीक है, एक ही कक्षा है। और कक्षा में यानी विषुवत रेखा से 0 डिग्री इंक्लाइनेशन का मतलब 0 डिग्री आनति पर स्थित यह कक्षा है जो सिर्फ एक है। तो सन 2000 के पहले जब इतनी संचार व्यवस्था नहीं थी, तो सम एक्सटेंट, ठीक, आप ये देखो ना, जो क्रांति आई है, चाहे मोबाइल की क्रांति देखो, चाहे इंटरनेट की बात करो, चाहे डीटीएच की बात करो, ये सब सन 2000 के बाद के। उसके पहले आप खुद देखो अपने अगल बगल, अगर आपको होश होगा, आप उस जनरेशन को देखे होंगे, बहुत लिमिटेड घरों में टीवी होती थी, बहुत लिमिटेड घरों में टेलीफोन होता था, ठीक है। आज की डेट में हर घर में टीवी है, हर घर में सबके पास मोबाइल है। इसका मतलब कि पिछले 2 दशकों में आपकी जो कम्युनिकेशन व्यवस्था है वो क्या है, फास्ट हुई है ना। तो कम्युनिकेशन व्यास्त होने का मतलब कि संचार उपग्रहों की संख्या बढ़ती चली गई, और संचार उपग्रहों की संख्या जो बढ़ती चली गई है, इसका मतलब कि हमें 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर संचार उपग्रह हमेशा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही स्थापित किए जाते है ना। और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक, यह जो कक्षा है, ठीक है, यह कक्षा एक है जो विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर है ना। और ठीक, और आप ये देखो, यह एक उपग्रह, ठीक है, यह दूसरा उपग्रह, यह तीसरा है, यह चौथा है, यह पांचवा है ना। सब जैसे आप एक गोले में घूम रहे हो, तो आप एक गोले में अपने कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हो, राइट। तो आपके पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे, हम सब घूम रहे हैं। हम सब के बीच में एक गैप है और हम सब एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं, तो हम आपस में लड़ नहीं रहे, राइट। तो हमारे बीच में एक डिस्टेंस आवश्यक है, नहीं तो हम आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो एक मिनिमम डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, नहीं तो आपस में कोलिजन होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब कि आप किसी सर्किल में घूम रहे हो, तो उस सर्किल में हम इतने सारे स्टूडेंट को तो नहीं अकोमोडेट कर सकते हैं ना, राइट। सर्किल छोटा हो या बड़ा हो, हम हमेशा उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही तो उसमें, ठीक है, फिट कर सकते हैं, ताकि इनके बीच में एक मिनिमम गैप मेंटेन हो, ताकि ये आपस में कोलाइड ना करें। यही कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है, तो यहां भी कॉन्सेप्ट लगता है। यहां कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यह जो 2 उपग्रह हैं, ठीक, यह जो, ठीक, 2 सैटेलाइट हैं, इन 2 सैटेलाइट के बीच में, राइट, इसके बीच में गैप है, इसके बीच में गैप है, इन 2 सैटेलाइट के बीच में कम से कम जो एंगुलर गैप होना चाहिए वो 3 डिग्री का होना चाहिए। यानी यह सैटेलाइट, इस सैटेलाइट, आप जब इसको एक्सिस से मिलाइएगा तो इसके बीच में जो एंगल है वो 3 डिग्री का होना चाहिए। इस गैप पे यह एडजस्ट होने चाहिए, यानी मैक्सिमम 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, यानी इस कक्षा में मैक्सिमम 120 सैटेलाइट, राइट। और कहीं कहीं, है ना, आप जब, ठीक है, आप यहां आइए, ठीक है, दिस रीजन इज व्हाट, ठीक, यह आपका पैसिफिक ओशन है।
इस रीजन में, है ना, यह जो रीजन है इसमें दो उपग्रहों के बीच का जो गैप है वह 1 डिग्री से भी कम हो गया, यानी इतनी क्राउडिंग हो गई, कितनी क्राउडिंग हो गई। तब इसका एक सोल्यूशन निकाला गया, बोला कि अगर गैप नहीं है ना, क्लास में 2 सीट के बीच में गैप नहीं है तो ऑब्वियस में क्या होगा, कोलाइड करोगे आप, ये स्थिति वहां भी है। तो हुआ कि अगर गैप नहीं है तो यह जो उपग्रह घूम रहे हैं ये आपस में टकरा सकते हैं, है ना, टकरा सकते हैं। इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। और क्या हो सकता है भाई, इनको पृथ्वी के साथ संचार करना है ना, तो पृथ्वी यह अपने ट्रांसमिशन को पृथ्वी को भेजे है, लेकिन अगर आप इनके बीच की कनेक्टिविटी, इनके बीच के डिस्टेंस को आप कम कीजिएगा तो ये आपस में क्या होंगे, क्रॉस कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, यानी जो कम्युनिकेशन पृथ्वी के साथ होना चाहिए था वह आपस में करेंगे, यानी आपकी पूरी जो संचार प्रणाली होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट, इट्स एनर्जी स्पिन ऑफ, राइट, दिस कंडीशन इज व्हाट, इट्स एनर्जी स्पिन ऑफ। तो आपको कभी कभी आप देखो फोन करते हो ना, क्रॉस कनेक्शन आपको मिलता है, आप फोन कहीं और करते हो, लग कहीं और जाता है, इसका मतलब क्रॉस कनेक्शन। लाइक द सेम, राइट, इस उपग्रह से कनेक्शन आना था पृथ्वी पर, ठीक है, पता चला इस उपग्रह का कनेक्शन किसी और उपग्रह के साथ क्रॉस कनेक्शन हो गया और आपके पास जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी वैसी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब संचार प्रणाली क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। फाइन, तो अब इसका सोल्यूशन निकाला गया कि क्या किया जाए। तो इसका सोल्यूशन यह निकाला गया, ठीक, इसका सोल्यूशन यह निकाला गया, पहला सोल्यूशन कि इस कक्षा में जितने भी उपग्रह हैं जिनकी सेवा मुक्त हो चुके हैं, ठीक है, यूजुअली इस कक्षा में जो सैटेलाइट होते हैं उनकी कार्य अवधि 8 से 10 साल की होती है ना, हम इतना ही उससे सेवा लेते हैं, यानी 8 से 10 साल के बाद हम उसको सेवा मुक्त कर देते हैं, उसकी जगह हम नया सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। हर सैटेलाइट की वीयर एंड टीयर होती है, तो इसके बाद अगर वह काम करते हैं सो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें रिप्लेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो हुआ यह कि आप 36,000 किलोमीटर पे आपने ये उपग्रह लॉन्च किया और यह अगर कार्य मुक्त हो गए तो आप इनको बाहर लेके, मींस आप इसको वायुमंडल में लेके नहीं आ सकते हो। तो किसी भी उपग्रह में हम देखेंगे, उपग्रह में 2 प्रकार के मोटर्स होते हैं, राइट, एक जो सोलर पैनल से चलते हैं और दूसरा इसके अंदर लिक्विड फ्यूल इंजन होता है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे सैटेलाइट पे आएंगे। तो उसमें जो ईंधन बचता है उस ईंधन का उपयोग करके हम इसको, ये 36,000 है, 36,000 की ऊंचाई के ऊपर, 36,000 की कक्षा के ऊपर, राइट, 36,000 के ऊपर की जो कक्षा उसको कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। वर्तमान में इसका उपयोग किसी भी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नहीं किया जाएगा। तो हमने सोल्यूशन निकाला कि इसके अंदर जो ईंधन बचा हुआ है, इस ईंधन का उपयोग करके हम इसको 36,000 के ऊपर किसी ऐसी कक्षा में भेज दें जिसका वर्तमान में अंतरिक्ष अन्वेषण में उपयोग नहीं किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, स्पेस खाली होगा, हम नई कक्षाओं को, हम नए सैटेलाइट को उसके स्थान पे भेज पाएंगे, राइट। पहला सॉल्यूशन, इसको बोला गया ग्रेवयार्ड का कॉन्सेप्ट। ग्रेवयार्ड का मतलब यह होता है कि कब्रिस्तान, राइट। तो हमारे पास 2 जगह कब्रिस्तान है, स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस डेब्रिस को सस्पेंड करने का 2 कब्रिस्तान है। एक तो हम, ठीक है, अंतरिक्ष में ही निपटा देते हैं जिसको हम हाई अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, यानी हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो हमारा उपग्रह काम करना बंद करता है उसके लिए प्रपोजल है कि आप इसको 36,000 के बाहर ऐसी जगह भेज दो जिसका उपयोग न तो वर्तमान में किया जाएगा न भविष्य में किया जाएगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट, अंतरिक्ष में कब्रिस्तान कक्षा का कॉन्सेप्ट, राइट। और दूसरा जो लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न भू कक्षा है ना, जो 400 से 800 है, राइट, अगर वह काम करना बंद करता है तो आपके पास ये क्षमता है, आपके पास वह तकनीकी है कि उसको वापस लेके वायुमंडल में आओ, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कराओ, उसको क्रैश कर दो और पैसिफिक ओशन में गिरा दो। तो 36,000 के लिए हम, ठीक है, हाई अर्थ ऑर्बिट के बाहर की कक्षा यूज करते हैं एज ए ग्रेवयार्ड, और लो अर्थ ऑर्बिट के लिए हम कहां यूज करते हैं, प्रशांत महासागर में कोई ऐसा जगह है जहां कोई जैव विविधता नहीं, उसको यूज करते हैं।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।